नमस्कार। न्यूज़ लंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल फ़िलहाल तो ईडी के कैद में है और उन्होंने इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में और वहाँ से उनको राहत नहीं मिली है क्योंकि ईडी को उनका जवाब इसके बारे में कोर्ट ने मांगा है और उसके लिए 2 अप्रैल तक उनको मुदत दी है और इस मोहलत के दरमियान वो जो भी उनका उत्तर होगा वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो जो बाद में होने वाली जो सुनवाई होगी वो 3 अप्रैल को होगी। तो तब तक के लिए केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। वो ज़मानत चाहते हैं लेकिन वो अभी तक तो मिल नहीं पाई है। अभी दिल्ली में जो चर्चा शुरू है वो है दिल्ली सरकार के बारे में। केजरीवाल जेल में जाने के बाद, मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद अब ये सरकार कैसे चलेगी, सरकार जो है वो किस तरह से काम कर पाएगी। भले ही केजरीवाल कह रहे हो कि वो जेल में रह के वहीं से सरकार चलाएंगे, वहीं से आदेश जो है वो दे देंगे, लेकिन उस तरह से तो सरकार नहीं चलती। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जेल में हो तो वहाँ से वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। फिर भी केजरीवाल जो है उसके ऊपर अड़े हुए हैं। तो अभी ये मांग हो रही है कि क्या होने वाला है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए या केजरीवाल के इस्तीफे का इंतज़ार करना चाहिए। केजरीवाल के साथ जिन्होंने काम किया था शुरुआती दिनों में वो है आशुतोष। वो आशुतोष फिलहाल तो यूट्यूब पे पत्रकार के तौर पे अलग अलग वीडियो बनाते हैं। उन्होंने ये मांग की कि दिल्ली में बीजेपी की जो नेता है या बीजेपी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करना चाहती। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के पास पूरी इस घटना की बाजी है और वो यही चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से केजरीवाल वहाँ पे इस्तीफा दे दें। राष्ट्रपति शासन तो कैसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो अगर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी है, वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, लेकिन वैसी कोई जल्दबाजी वो करना नहीं चाहेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बजाय वो यही चाहेंगे कि केजरीवाल इस्तीफा दे दी। केजरीवाल ने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया तो अपने आप ये सरकार गिर जाएगी। तो उनके पास ये पूरी बाजी है। जिस तरह से हम लोग चेस बोर्ड पे देखते हैं कि कोई एक मोहरा आगे करने के बाद पूरी बाजी अपने पास, अपने हाथ में या अपने पकड़ में आ जाती है, उसी तरह से आज बीजेपी की स्थिति है। सभी बाजियां उनके पास ही है। एक तरफ तो केजरीवाल ने इस्तीफा देना चाहिए, ये उनकी इच्छा होगी। दूसरा एक उनके पास ऑप्शन है, वो है राष्ट्रपति शासन वो लागू कर सकते हैं। तीसरी उनकी नज़र होगी वो वहाँ की दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, उसमें अब कुछ गिने चुने लोग बचे हैं जो कि मंत्री हैं, वो किस तरह से प्रशासन चलाने वाले हैं। और प्रशासन अगर नहीं चल पाया तो दिल्ली की जनता निश्चित तौर पे गुस्सा होगी, निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता जो है नाराज़ हो जाएगी और उस वक्त केजरीवाल को इस्तीफा देना ज़रूर होगा। इस्तीफा देने के बाद फिर सरकार गिर जाएगी या दूसरा कोई मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनता है या उनमें कोई स्पर्धा होगी, जैसे कि आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, जैसे कुछ लोग अभी बचे हुए। तो वहाँ पे क्या होता है ये बीजेपी दूर बैठकर देखना चाहती है। फिलहाल तो शायद राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन एक बार लागू हो गया तो फिर बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए वो यही चाहेंगे कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी का जितना भी नुकसान हो सके अपने आप ही, केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते फिर भी आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। अगर वो जेल में रहते हुए सरकार चलाना चाहते हैं तो फिर भी आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। और अगर वो इस्तीफा देने के बाद कोई उनका और एक नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो भी वहाँ पे उनकी हालत जो है वो खराब ही होने वाली है। तो बीजेपी किसी भी हालत में यही सोचती होगी कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इस मामले में हो। तो अभी देखना है हमें आगे कि फिलहाल तो ठीक है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही होगी, लेकिन बीजेपी ये केजरीवाल का इस्तीफा कब आ रहा है इसके बारे में सोचती होगी। और जितना वो अपने आप को रोकेंगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं सरकार जेल में बैठे बैठे ही चलाऊंगा, वहीं से आदेश दूंगा, तो उसके वजह से अपने आप ही आम आदमी पार्टी और भी गड्ढे में गिरती जाएगी।
और इसका फायदा निश्चित तौर पे बीजेपी को होगा। तो आने वाले समय में देखेंगे हम लोग कि कौन सा निर्णय केजरीवाल लेते हैं, कौन सा निर्णय बीजेपी लेगी, किस तरह से वहाँ पे ये जो दोनों पार्टियां हैं वो किस तरह से कदम रखती हैं आगे, ये देखने में मज़ा आएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।